देखिए, अभी पिछले ही दिनों एलजी साहब ने पत्र लिख के सीएम सर को कहा कि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट के सब्जेक्ट हैं, उसमें एलजी का कोई लेना देना नहीं है। और अब किराड़ी, बुराड़ी, संगम विहार में जो सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं? वो तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के हैं। तो एलजी वहाँ क्यों गए? नंबर एक। एलजी अफसरों को भी लेके गए। नंबर दो। तो जब एलजी को मालूम है कि जो अफसर अपना काम नहीं कर रहे, जिनकी कमियां एलजी साहब खुद अपने ट्विटर के अंदर बता रहे हैं, फोटो खींच के भेज रहे हैं, तो उन अफसरों पे कार्रवाई करने का जो शक्ति है वो तो एलजी साहब के पास ही है। मुख्यमंत्री जी के पास तो है ही नहीं, ना मेरे पास है, ना आतिशी के पास है। तो एलजी साहब उन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अब तो मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि आप कार्रवाई कीजिए, इन अफसरों को सस्पेंड कीजिए। तो चाहे वो जल बोर्ड के सीईओ हों, एमसीडी के कमिश्नर हों, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, ये तीनों अफसर एलजी साहब के चहेते अफसरों में माने जाते हैं। और वो काम अच्छा नहीं कर रहे, एलजी साहब खुद कह रहे हैं। जगह जगह जो है उनके कामों के अंदर कमियां एलजी साहब निकाल रहे हैं। तो एलजी साहब उन पे एक्शन करेंगे क्या? मैं ये मानता हूं एलजी साहब उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो पूरी दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है। जनता आखिर में सफर करती है। देखिए, ये बात तो साफ है कि अफसरों के ऊपर दबाव बनाया गया है कि काम ना करें, इसीलिए अफसर काम नहीं कर रहे। और इसीलिए एलजी साहब उन अफसरों पर कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हीं का दबाव है कि काम नहीं करना है। आप ही ने कहा है काम नहीं करना है, फिर अफसर अगर काम नहीं करेंगे तो आप उन पे एक्शन कैसे लेंगे? क्योंकि आप ही के कहने पे तो काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि एलजी साहब इन अफसरों पे कार्रवाई करें, और मैं ये भी कह रहा हूं कि एलजी साहब इन पे कार्रवाई नहीं करेंगे। दिल्ली की सीमा पे, हरियाणा की सीमा पे उन लोगों ने आज दिल्ली कूच का फिर से कार्यक्रम रखा था कि जो दूसरे राज्य के किसान है वो यहाँ पे पहुंचे। लेकिन जो किसान नेता श्रवण सिंह पंडित, उनका बयान है कि वे लोग सक्षम नहीं आने में, क्योंकि सारे बॉर्डर बंद है, सारे रास्ते बंद है, सबसे बात करके फिर 10 मार्च के बाद देखेंगे। देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि आज़ाद भारत में भी आप अपनी बात रखने के लिए दिल्ली नहीं आ सकते हैं। किसान, जिसको कहा जाता था कि देश की 60% आबादी किसान है, उनको भी अपनी बात रखने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। और केंद्र सरकार इस तरीके की दादागिरी कर रही है, ये जनता देख रही है। अटैक केस में जो टीएमसी के नेता है शेख शाहजहां, उनको सीबीआई को हैंड ओवर करने से पश्चिम बंगाल सरकार ने मना किया है। पश्चिम बंगाल की बंगाल हाईकोर्ट ने भी इसे लेकर ऑर्डर दिया था, लेकिन सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। ममता बनर्जी ने बास्ट होने का आरोप लगाया सेंट्रल एजेंसीज पे। देखिए, मेरे मानना ये है कि अब समय ऐसा आ गया है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, राज्य सरकारों को उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा है, कोई विश्वास नहीं रहा है। और ये देश के लिए बहुत खतरे की घंटी है कि इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियों के ऊपर सवालिया निशान लग गया है। केंद्र सरकार को इनकी छवि सुधारने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने की बात कही है और टीएमसी पे कई हमले बोले। उन्होंने कहा कि करप्शन मीन्स टीएमसी, टीएमसी मीन्स करप्शन। इसे लेकर टीएमसी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि अभी साफ है कि क्यों ऐसी बातें कही जा रही थी जब वो जज की पोस्ट पे थे। देखिए, ये बात सब लोग मानते हैं कि ये जज साहब जब तक जज की कुर्सी पे थे तो इन्होंने बहुत सारी राजनीतिक टिप्पणियां ममता बनर्जी और उनकी सरकार के बारे में की, और वो टिप्पणियां अखबारों में, टीवी के न्यूज़ चैनल्स में इस तरह से चलाई जाती थी जैसे कि हाई कोर्ट, जिसको हमारे देश के अंदर मंदिर माना जाता है, हाई कोर्ट की कही हुई बात को लगभग भगवान की कही हुई बात माना जाता है, उसको इस तरीके से छापा गया कि साहब हाई कोर्ट भी अगर सवाल उठा रहा है तो ये मामला खराब है। मगर जब वो वही हाई कोर्ट के जज अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके भारतीय जनता पार्टी से रिश्ते थे। जब वो जज थे उस समय भी उनके रिश्ते थे, तभी तो आपको अगले दिन ही उसके अंदर एंट्री मिल गई। तो ये जुडिशरी के स्वायत्त होने के ऊपर जो है एक बड़ा आघात ये जज साहब करके गए हैं। और मुझे लगता है कि इससे लोगों का विश्वास जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस में कम होता है। जुडिशरी को खुद सेल्फ रेगुलेशन करना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें ना हों।
क्योंकि जुडिशरी ही एक इंस्टीट्यूशन देश में बचा था जिस पे लोगों को विश्वास बचा है। मोदी चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ सोनिया गांधी लगातार 20वें टाइम राहुल गांधी को लॉन्च करने जा रही है, राहुल यान लॉन्च कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री कुछ लॉन्च नहीं कर रहे हैं। देश के वैज्ञानिक और देश की इसरो जैसी संस्थाएं चंद्रयान लॉन्च कर रही हैं। और जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तब से इसरो जैसी संस्थाएं विश्व स्तरीय काम कर रही हैं। इन सब चीज़ों का क्रेडिट लेने से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बचना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ कर दिए। दूसरी तरफ मनमोहन सिंह जब मुख्य प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मनरेगा स्कीम की शुरुआत की, 65,000 करोड़ किसानों को हर साल दिया, किसानों के 70,000 करोड़ रुपये माफ किए। जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए, और जिस तरीके से SBI कोर्ट के लिए ये कह रहा है कि किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर पैसा दिया, उनकी लिस्ट पब्लिश करने के लिए हमें 4 महीने और चाहिए। इन कॉरपोरेट्स जिनका लोन माफ हुआ है या सरकार से जिनको फ़ायदा मिला है, उनकी सरकार से क्या मिली भगत है, इसके ऊपर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।